ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरा दिन है। मुस्कुराकर बोलो कि आज तेरा दिन है। पता है प्रभु ने मुझे क्या बोला था आज के दिन के लिए? जो तुम सोचकर आओगे आज खुदा के घर में, वो तुम लेकर जाओगे। परमेश्वर ने ये मुझे साफ साफ बोला कि जितने लोग आज खुदा के घर में होंगे और जो तुम सोच कर आओगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, खुदा देगा तुम्हें। इसलिए आज जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हें चाहिए, जब प्रेयर का टाइम आए इस वचन के बाद, अपने पड़ोसी को भी भूल जाना कौन मेरे पास खड़ा, सिर्फ ये रखना कि मैं कुछ लेने आया हूं प्रभु से। वहां तुम्हारी आत्मा कनेक्ट रहनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रार्थना में भी अपने पड़ोसी को भूल जाना क्या हो रहा क्या नहीं। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो यीशु ने क्या कहा, अगर तुझे लेना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। तो जब प्रेयर का टाइम आए तो भूल जाना मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा कि मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा कि मैं क्या मांग रहा हूं। नहीं, सिर्फ आज मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रभु के आत्मा की आवाज है जो प्रभु ने मुझे दी थी कि जब तुम अपने घरों से चलोगे, जो चीज तुम्हें चाहिए आज तुम यहां से लेकर जाओगे। कुछ भी क्यों ना हो, वो तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे नहीं हो सकता, वो काम मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मैं बता दूं आपका काम बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं, आपका दुख बड़ा नहीं, आपकी समस्या बड़ी नहीं है। मेरा यीशु मसीह जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है वो बड़ा है। जब मैं प्रेयर कर रहा, प्रभु ने मुझे एक ऐसी आज की बंदगी के लिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर ने मुझे व्हाइट रोशनी दिखाई सब कलीसिया के ऊपर। और वो ऐसी नहीं कि ऐसे चमकी और गई, नहीं, वो ऐसे यहां से आई और ऐसे ऐसे जाकर सब कलीसिया के ऊपर से गई। सोचो प्रभु क्या करना चाहता आज, क्या करना चाहता, सोचो। ऐसे नहीं कि वो रोशनी मैंने देखी चमकी और गई, मैंने ऐसे देखी और ऐसे कलीसिया के ऊपर से होती हुई गई। इसलिए मैंने कहा आज एक भूख और प्यास से बैठना, आज तुम्हारा दिन है। तुम्हें जो चाहिए प्रभु आज देगा वो तुम्हें। उसके जो तुम चाहिए, जो तुम चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में ये करे, मैं सच कह रहा हूं बहुत लोग क्रिसमस पर गवाही दे देंगे आज की मीटिंग में। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, बहुत लोग क्रिसमस पर गवाही दे देंगे आज की मीटिंग की। याद कर लेना, आज 10 तारीख है, 10 नवंबर है, क्रिसमस पर गवाही दे देंगे इस मीटिंग के बाद कि हाँ ये काम हमारे जीवन में हो चुका है। कुछ पहले दे देंगे, कुछ क्रिसमस पर दे देंगे, लेकिन वो होगा यीशु मसीह के नाम से ऐसा तुम्हारे लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था तुम जो चाहते हो प्रभु से लेना, वो आज लेकर जाओगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोले कि आज का वचन ध्यान से सुन, जो तू सुनेगा इस पर चलना और खड़े और अड़े रहना, तो प्रभु तुझे बरकत देगा। अपने पड़ोसी को बोले कि परमेश्वर तेरी बातों को सुनता है। फिर से बोलो कि परमेश्वर तेरी बातों को सुनता है और वो तुझे देखता भी है। आपको पता है कि परमेश्वर हमारी सब बातों को सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना की बातों को भी सुनता है। जब हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी हमारे मुंह से, चाहे अच्छी बातें निकल रही है या बुरी बातें निकल रही है, उन्हें भी वो सुन रहा है। एक समय लगता है कि हमें कि शायद परमेश्वर सुन नहीं रहा। अगर हम किसी की बुराई करे जाए, किसी की चुगली करे जाए, किसी को गाली गलौज देते जाए, हमें लगता है कि किसी ने सुना नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे भी सुनता है। अगर तुम भलाई करते हो, भले काम करते हो, भली बातें बोलते हो, उसे भी परमेश्वर सुनता है।
परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और परमेश्वर हमें देखता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको विश्वास है आज भी यीशु मसीह हमें देख रहा है कि जब हम खुदा की महिमा के लिए यहाँ है? कितने को विश्वास है? विश्वास है कि यीशु मसीह हमें देख रहा है? आज हम खुदा की बंदगी में आए हैं, विश्वास है? आज विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा जो हम खुदा की बंदगी में आज आकर करेंगे, विश्वास है? हमें इस चीज को याद रखना है कि प्रभु हमारी सुनता भी है और हमें देखता भी है। वचन नोट करेंगे, भजन संहिता 94 उसका 9 वचन, 94 उसका 9, उत्पत्ति 11 उसका 1 से 8, लूका 1 उसका 15 वचन, पहला पत्रस 1 उसका 15 और 16 वचन, सबोपदेशक 7 उसका 13 वचन। पढ़ेंगे भजन संहिता 94 उसका 9। जिसने कान दिया, जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये कान किसने दिया हमें? किसने दिया ये कान हमें? यहां हाथ लगाओ, किसने दिए ये? किसने दिए? जिसने कान दिए, क्या वो नहीं सुनता? सोचो, कितनों के पास कान है? वो हाथ खड़ा करो। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? हाँ? इसका काम क्या होता है? सुनना। और वचन क्या कह रहा है? जिसने कान दिए हैं, क्या वो नहीं सुनता? जब सुनने वाली चीज उस खुदा ने हमें दिया, क्या वो नहीं सुनता हमारी? जिसने कान दिया, क्या वो नहीं सुनता? आगे पढ़ो। जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? किसने रची है ये आंख? किसने दी है? किसने दी है? और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो परमेश्वर भी ये कह रहा है, जिसने देखने वाली चीज दी है, क्या वो नहीं देखेगा? इस चीज को याद रखो कि जिसने कान दिए हैं, क्या वो नहीं सुनता? जिसने आंखें दी है, क्या वो नहीं देखता? अब अपने आप को बोलोगे, परमेश्वर मुझे देखता और सुनता है। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन घर करे, तुम्हारी अंतड़ों में पच जाए, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें ये इस वचन को पहचान लोगी, परमेश्वर मुझे देखता और सुनता है, तो तुम्हारे मुंह से और तुम्हारी आंखों से कभी गलत पाप होए ना। लोग सोचते हैं कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, मैं यहाँ फलाने की बातें कर रहा हूँ, यहाँ ढिमकाने की कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वचन कह रहा है, जिसने आंखें दी है, क्या वो नहीं देखेगा? तुम क्या सुन रहे हो? तुम क्या नहीं सुन रहे हो? जिसने कान दिए हैं वो सुनता भी है। एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की योजना तब पूरी होती है जब एक व्यक्ति इस बात को याद रखे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और वो मेरी सुनता भी है। तुमने जितनी भी प्रार्थना अपने जीवन में की है या जितनी भी तुम करने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकला है, मेरे परमेश्वर ने सुन रखा है। एक एक शब्द, एक भी ऐसा नहीं है कि जो ना सुना हो। एक एक शब्द उस खुदा ने सुन रखा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जो तुमने किया है जब से तुम मसीह में आए हो, एक एक शब्द उसने तुम्हारा सुन रखा है। लेकिन आज हमें देखना क्या है? मैंने अभी आपको एक बात बोली कि जो इस मुंह से हम बुरा बोलते हैं, परमेश्वर वो भी सुनता है, और जो इससे हम भला बोलते हैं वो भी सुनता है। आज बात इस पर है कि एक ही सोते से क्या खारा और मीठा दोनों पानी निकल सकते हैं? या तो वो सोता खारा पानी देगा या मीठा पानी देगा। परमेश्वर ने कहा इस जुबान से भी या तो मेरी महिमा कर, तो बुरी बातें मत बोल। अब हमें ये देखना है कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, तू सुन रहा है, तूने कहा मैं तेरी सुन भी रहा हूं, लेकिन उत्तर क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? ये सोता, ये जुबान बुरा गलत कहकर फिर परमेश्वर की महिमा तो नहीं कर रही। उसने क्या कहा कि तुम बुराई कर कर
फिर परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना लेकर तो नहीं जा रहे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा उत्तर दे रहा हूं, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। एक वचन और पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर की योजना तेरे जीवन से है। फिर से बोलो। आपको पता है अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन से है तो एक व्यक्ति की लाइफ में गड़बड़ कब आती है, कब गड़बड़ी आती है? जब वो योजना से भटक जाता है। मान लो परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए चुना, अपने कामों के लिए चुना है, उसकी महिमा करने के लिए चुना है, तो वो परमेश्वर की एक योजना है। अगर तुम उस योजना से भटक गए तो गड़बड़ी आ जाएगी। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 उसका 1 से 8। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। एक मैदान पाया सिनार देश में। हाँ, तब वे आपस में कहने लगे, तब मनुष्य सब आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। किससे बातें करें? अब देखो मेरी तरफ सब। परमेश्वर ने जब इस धरती पर आदम और हव्वा को बनाया था तो उसे एक आशीष दी थी आदम और हव्वा को। आपको पता होगा परमेश्वर ने क्या बोला था कि फूलो फलो और, आवाज नहीं आई, फूलो फलो और किसमें फैल जाओ। अगर उत्पत्ति की किताब में देखेंगे जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो एक आशीष दी थी आदम और हव्वा को। उनको प्लेस किया था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। अब जैसे मनुष्य पैदा हुए, जब काफी मनुष्य हुए, उनकी एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, कोई चेंज नहीं था। जैसे आज हम अलग अलग भाषाएं देखते हैं, उस समय कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर की योजना थी मनुष्य से कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पे। और मनुष्य ने क्या किया? ईंट ली, बनाया, एक गुम्मट बनाया और क्या बोला कि एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे कि जो आकाश से बातें करे। अब उनकी ये योजना थी कि एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे कि आकाश से बातें करे। अब आगे पढ़ो, अब समझना, तुम्हें समझ आएगा। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। मनुष्य कह रहे कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ कमी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। कह रहे कि एक, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक माँ बाप के 5 बच्चे हो और वो बात अलग है कि उसके पास जगह नहीं है, तो उसके बच्चों की मैरिज हुई, एक को नीचे वाले पोर्शन में देगा, दूसरे बेटे की मैरिज हुई, दूसरे को बनाएंगे, दूसरी मंजिल देगा, तीसरे की मैरिज हुई, तीसरी देगा, चौथे की हुई, ऐसे 5 मंजिल बना दी, लेकिन जगह एक ही है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में। और यहां पर मनुष्य क्या कह रहे हैं कि हमें, यहां से पढ़ो कि हम अपना नाम ऐसा करेंगे। अब सुनो, देखो, इस प्रकार से हम अपना नाम करें कि एक गुम्मट बनाकर जो आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हाँ, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहां परमेश्वर की योजना से वो भटक रहे थे। परमेश्वर की योजना थी कि इस धरती पे पूरी पे फैलना है मनुष्य को, लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने एक बड़ा गुम्मट बना लिया था, काफी ऊंचाइयों तक उसकी चोटी थी, मनुष्य ने बना लिया था। वो उनको यह था कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। वो परमेश्वर की योजना से भटक रहे थे। और फिर क्या हुआ? हाँ, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। कौन देख रहा है? 94 में भी क्या बोला? जिसने आंख दिया है, क्या वो नहीं देखता?
अब वो परमेश्वर की योजना से भाग रहे हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग थी कि सारी पृथ्वी पर फैलना है, वो अपने ही योजना बना गए कि ये गुम्मट बनाएंगे, हमें सारी पृथ्वी पर फैलना नहीं पड़ेगा, हम ऊपर नीचे करके रह लेंगे। और परमेश्वर यहोवा उतर आया उन्हें देखने के लिए। और फिर क्या हुआ? और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, लैंग्वेज भाषा उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर ने देखा ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरी योजना से भटक रहे हैं। जिसने बुद्धि दी है उसके पास कितनी बुद्धि होगी पता है आपको? मनुष्य को बुद्धि दी परमेश्वर ने, वो अपने उसी बुद्धि से तब उस नगर को बना रहा था, उस गुम्मट को बना रहा था कि हम यह पृथ्वी में फैलना ना पड़ेगा, ऊपर नीचे हम रह लेंगे, हम अपना नाम करेंगे, वो बुद्धि लगा रहे। लेकिन जिसने बुद्धि दी है उसके पास कितनी बुद्धि होगी? आज एक व्यक्ति परमेश्वर की जो योजना होती है उस योजना से भटकता है बहुत बार। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना और तुमने अपनी ही योजना बना ली और अपने ही कामों में बिजी हो गए और अपने ही धुन में लग गए। यहोवा उतर आया जब योजना से भटके। यहोवा उतर आया और परमेश्वर ने क्या किया? फिर पढ़ो आगे। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। परमेश्वर कह रहा है हम उनकी भाषा में क्या डालें? गड़बड़ी डालें। हाँ, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। गड़बड़ी कहाँ डाल रहा है परमेश्वर? जब एक व्यक्ति योजना से भटकता है। तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की जो योजना है, अगर तुम उस योजना से भटक रहे तो गड़बड़ी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। वो परमेश्वर की योजना से भटक रहे थे। परमेश्वर की योजना थी कि फूलों फल और इस पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से चलने लगा। नहीं, हम अपना नाम ऐसा करेंगे कि हमें पूरी पृथ्वी पर फैलना नहीं पड़ेगा, एक गुम्मट बनाएंगे जो आकाश से बातें करेगा। परमेश्वर उतर आया देखने के लिए। तुम कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी तुम लेकर चल रहे हो, तुम्हें एक समय लग रहा होगा कि मैं सही चल रहा हूं, मैं सही चल रही हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप परमेश्वर की योजना से बाहर भाग रहे हो तो परमेश्वर देखेगा तो गड़बड़ी डालेगा अंदर। फिर लोग कहते हैं मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है पता नहीं क्यों, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है पता नहीं क्यों, मेरे परिवार में मेरे बच्चों में ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। गड़बड़ी आई कहां से? जब मनुष्य परमेश्वर की योजना से भटकता है। उनकी भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर के डालने का कोई वो नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों डाली? परमेश्वर ने देखा ऐसा तो ये बहुत कुछ कर जाएंगे अपनी बुद्धि से, जो बुद्धि मैंने दी है, तो परमेश्वर ने भी अपनी बुद्धि लगाई, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। और वचन में लिखा वो एक दूसरे की समझ ही नहीं पाए, एक दूसरे से अलग होते चले गए। कोई कहां जाके रह गया, हर भाषा अलग अलग होगी। जो एक जैसी भाषा के थे वो एक साथ हो गए, जो और दूसरी भाषा के थे वो दूसरी साइड हो गए। उनका काम रुक गया गड़बड़ी के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली। क्यों डाली थी? क्योंकि परमेश्वर की योजना से मनुष्य भटक रहा था। अगर परमेश्वर को योजना पूरी करनी है अपने लोगों के जीवन में, अपने बेटे अपनी बेटी के जीवन में, मैं आपको बता रहा हूं कितने लोग ऐसे जो अपने अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वो हाथ खड़ा करो। बस ऐसे वाला प्रेम है कि ऐसे वाला है? कुछ तो सुस्ती में कर रहे हैं। हाँ है प्रेम। मैंने कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? तो हम भी किसी के बेटे और बेटी हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। हम भी किसी के बेटे और बेटी हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। और जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत करने लगे तो हम उसे सीधा करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? सीधे लाइन पर लेकर आते हैं कि नहीं? कान खींचने पड़े, छड़ी उठाने पड़े, करते हैं कि नहीं? तो वो भी हमारा बाप है। अगर योजना से भटकेंगे तो वो भी छड़ी उठाएगा, गड़बड़ी डालेगा, चल सीधे रास्ते पे। अब छड़ी से सीखना है या प्रेम से चलना है, वो एक आपके हाथ में है कि परमेश्वर मुझे कैसे सिखा, डांट से या प्रेम से। अगर टेढ़ा चलेगा तो परमेश्वर छड़ी उठाएगा, छड़ी ऐसे नहीं लेकर आएगा तुम पर मारेगा, नहीं, गड़बड़ी आएगी, तुम्हें लगेगा दुख हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ दिक्कत बढ़ रही है कुछ, क्योंकि योजना से भटक रहा हूं, योजना से दूर जा रहा हूं।
गड़बड़ी इसलिए डाली परमेश्वर ने उनकी भाषा में, यहां गड़बड़ी डली थी उत्पत्ति में, पहले कोई भाषा में गड़बड़ी नहीं थी। जब मनुष्य परमेश्वर की योजना से भटकने लगा, यहोवा उतर आया और देखा कि ये क्या कर रहे हैं। यहोवा ने कहा मैं इनकी भाषा में अब गड़बड़ी को डालूंगा, और जैसी गड़बड़ी आई वो चीजें दूर हो गई जो वो एक साथ मिलकर चल रहे थे। अगर तुम परमेश्वर की योजना में हो, एक वचन और पढ़ेंगे लूका की पुस्तक का, लूका 1 उसका 15 अध्याय। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये यूहन्ना के बारे में है जो परमेश्वर बोल रहा था। यूहन्ना के जीवन से योजना थी, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। ये उसके लिए योजना थी, भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर यूहन्ना को माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। वो दाख मधु नहीं पिएगा, मदिरा नहीं पिएगा। आपको पता है जितने व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया है, अपने पास बुला लिया है, हर व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की योजना है। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ये मत सोचना मेरे जीवन से क्या आज योजना होगी, मैं तो एक अनपढ़ सा हूं, मेरे से क्या योजना होगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक परमेश्वर के दास थे, उनकी सेवकाई में एक बहन थी जो अनपढ़ थी बिल्कुल, और जब उसका जीवन अगर चेक करें तो पवित्रताई से भरा हुआ था। अनपढ़ थी बिल्कुल उसका जीवन, लेकिन पवित्रताई में कोई स्टडी नहीं कर रही थी, अनपढ़ थी। लेकिन जैसे ही वो खुदा की सेवा में चलती गई, उस अभिषेकित दास के साथ उसकी सेवकाई में चलती गई और अपने कामों को करती गई, एक समय आया उसकी इनकम महीने की लाखों में पहुंच गई। उस अनपढ़ बहन की लाखों में, अनपढ़ बहन की, पढ़ा लिखा नहीं, सोचता है यहां तक जाने के लिए, महीने में कमाने के लिए, अनपढ़ की, और इसी इंडिया में महीने में लाखों रुपए पहुंच गई इनकम, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में चल रही थी। वो एक अभिषेकित दास के साथ उसकी सेवा में खड़ी थी, उसके सेवा के दर्शन में खड़ी थी, और परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि उसकी इनकम लाखों में पहुंच गई, क्योंकि वो खुदा की योजना में थी। जब आप योजना में चलते हो तो ब्लेसिंग ऐसे खुलती है। मायने नहीं रखता कि तुम जीरो हो क्या नहीं हो, कुछ मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस, अनपढ़ थे, अनपढ़ थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थे। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो देखते थे, ये अनपढ़ लोग कैसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना में होगा, परमेश्वर उसके जीवन से बड़े काम भी करेगा। तो मायने नहीं रखता कि तुम्हारा बिजनेस जीरो है, मायने नहीं रखता तुम्हारी स्टडी जीरो है, मायने ये रखता है कि क्या तुम परमेश्वर की योजना में चल रहे हो या नहीं। वो बहन परमेश्वर की योजना में थी, और एक दिन शैतान ने उसे फरमाया, वो बहन व्यभिचार के पाप में गिर गई। उस लेवल पर जाकर एक अनपढ़, जब उसकी इनकम लाखों में थी, वो व्यभिचार में गिर गई। वो बहन, परमेश्वर के दास को पता लगा कि ये व्यभिचार में गिर गई है, और परमेश्वर के दास ने उसे सेवा से बाहर कर दिया, मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया, और वो फिर से जीरो लेवल पर आ गई। वो इनकम सब खत्म हो गई थी उसकी। तुम परमेश्वर की योजना में चलोगे, हो सकता है तुम परमेश्वर की योजना में चलकर आशीषित हो चुके हो, लेकिन अगर तुम शैतान के बहकावे में आ गए तो याद रखना कि शैतान जीरो पर ला सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बरकत पा ली, अब तो परमेश्वर सब करेगा, मैं कुछ भी करे जाऊं। नहीं, उस बहन ने सब कुछ पा लिया था, लेकिन व्यभिचार के पाप में गिरी। परमेश्वर के दास ने उसे सेवकाई से, मिनिस्ट्री से बाहर किया, और जैसे उस अभिषेक से बाहर हुए, वो फिर से जीरो में आगे बढ़ी, और उसे बाद में पता लगा कि मैंने क्या खोया है। एक व्यक्ति को शैतान परमेश्वर की योजना से दूर करना चाहता है, अगर उसे पाप में भी गिराना पड़े तो वो कोशिश करेगा, लेकिन बचेगा कौन? जिसने परमेश्वर के वचन को थाम रखा है, जो वचन को सुनकर उस पर चलता है, वो बचाया जाएगा। जिसे समझ होगी हाँ कि मुझे कैसे चलना है,
अगर तुम परमेश्वर बात कर रहा है किसी से, अगर तुम आशीषित हो चुके हो, तुम्हें लगता है परमेश्वर ने मुझे बरकत दे दी, तुम अपने पुराने समय को याद करना कि तुम कैसे थे, तुम योजना में थे इसलिए बरकत मिली। अगर बरकत पाने के बाद फिर पाप में जा रहे हो, कुछ फिर कमियों में जा रहे हो, फिर कमजोरियों में जा रहे हो, तो सोचो शैतान कहीं अटैक कर रहा है। वो चाहता है कि तुम्हें दोबारा उसी जीरो लेवल पर ले आए जहां से प्रभु ने तुम्हें उठाया। खुदा बातें कर रहा है किसी से। अगर तुम्हें लग रहा है तो आज इस वचन को अंतड़ी में पचा लेना कि हाँ प्रभु मैं भटक रहा था, मैं भटक रही थी तुझसे, क्योंकि तूने मुझे आशीष दे दी, अब मैं पहले के समान तुझसे प्रेम नहीं कर रहा। शैतान भरमाता है। उस बहन को भरमाया, उसे व्यभिचार के पाप में गिराया और वो गिरी, जीरो लेवल पर आ गई। यूहन्ना के लिए योजना थी कि माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, एक योजना थी। और वचन भी यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ से चुना है। यहाँ यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ, उसकी योजना पहले जाहिर कर दी कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर इस वचन को पूरा पढ़ेंगे आगे देखेंगे तो ये लिखा कि ये प्रभु का मार्ग तैयार करेगा यीशु मसीह के आने से पहले। जब यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम वचन में देखें तो यूहन्ना ने मार्ग तैयार किया था, बपतिस्मे देता था यूहन्ना, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, ये योजना थी उसके लिए कि ये प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, सीधा करेगा। उसने कहा ये दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यूहन्ना ने क्या किया, अपने आप को जंगलों में चला गया लेकर। उसे पता था मुझे परमेश्वर की योजना में कैसे रहना। अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जहां पर मैं रह रहा हूं, मेरी आत्मिक लाइफ खराब हो रही है, जो मैं सुन रहा हूं जहां पर रहकर मेरी आत्मिक लाइफ खराब हो रही है, तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। मैं जिस माहौल में हूं, मैं जिस संगति में हूं, अगर मैं क्या सुन रहा हूं क्या देख रहा हूं, वहां का माहौल मेरी आत्मिक लाइफ के लिए सही नहीं है, तो मुझे निकलना होगा यहां से। यूहन्ना को पता था कि परमेश्वर की योजना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर को अपने योजना तुम्हारे जीवन से पूरी करनी है, अगर वो आपको दुखों से लेकर जाएगा भी, तो उस दुख में भी तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना को जंगल में लेकर गया है, टिड्डिया खाता था, उसका भोजन नहीं था, उसे पता था उसका टिड्डिया उसका भोजन था, उसे पता था कि मुझे परमेश्वर की योजना में रहना है। बहुत बार अगर हम यीशु मसीह का जीवन भी देखें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो जंगल में गया। कौन लेकर गया उसे जंगल में? आत्मा। लिखा आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, क्योंकि यीशु मसीह भी एक योजना में आया था इस संसार में कि पूरी मानव जाति के वो पाप उठाकर लेकर जाएगा। ये योजना थी यीशु मसीह के जीवन से। उसे भी आत्मा ने क्या किया? जंगल में धकेल दिया। जंगल क्या है? दुख, परीक्षा, बीमारी, जहां निराहार रहो ताकि यीशु मसीह अपनी भूख पर जीत पा सके, सब चीजों से होकर गुजर सके। उसे तैयार किया उस योजना के लिए। अगर तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर की योजना में चलते हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, अपने बीजों को बो रहा हूं, सब काम कर रहा हूं, फिर भी दुख में क्यों हो? तो तुम दुख में नहीं हो, तुम परमेश्वर की योजना में हो। अगर कोई दुख में होकर तुम परमेश्वर की योजना में चल रहे हो तो ये दुख तुम्हारा महिमा में बदल जाएगा। मैंने कहा ये दुख तुम्हारा महिमा में बदल जाएगा। अगर तुम परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो तो इस दुख में भी परमेश्वर की योजना में बने रहिए, दुख तुम्हारा महिमा में बदल जाएगा। उसकी योजना से भटके मत, उसके कामों से भटके मत। अगर खुदा ने कुछ भी तुम्हें दिया है, वफादार रहो उस कामों में। कुछ भी सेवा दिया, वफादार रहो, खड़े रहो, अड़े रहो। ये नहीं कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें ये देखना है कि मेरे जीवन से योजना है, मुझे मुकुट लेना है। बोलता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, लेकिन मुक्त एक लेता है। मायने नहीं रखता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तुम सिर्फ इतना देखो कि मुक्त मुझे पाना है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। मुक्त मुझे लेना है, क्या हो रहा क्या नहीं, मेरे साथ वाले के साथ क्या हो रहा क्या नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे वो मुक्त पाना है परमेश्वर की योजना में चलकर, तो मुझे चलना है परमेश्वर की योजना में। यूहन्ना ने अपने आप को अलग कर दिया, जंगलों में रहा, जंगलों में चला फिरा, सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति से परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। शैतान चाहेगा उस योजना से भटकाने के लिए, अगर उसे तुम्हें पाप में गिराना पड़ा, वो पाप में गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन में रहोगे बने, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, उस पर चलते रहोगे, तो शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे होगा।
योजना थी यूसुफ के जीवन से परमेश्वर की। कौन आया? व्यभिचार का आत्मा आया उसके पास। व्यभिचार का आत्मा उसे उकसाने लगा। क्या हुआ? क्योंकि वो वचन से भरा हुआ था, उसने वचन के अनुसार उस व्यभिचार के पाप से भागा, तो शैतान उसके पैरों के नीचे रहा। आज लोगों को पता नहीं है, उसे लगता है कि परमेश्वर ने शायद मुझे ऐसे ही चुन लिया, ऐसे बुला लिया, ऐसी दुखों में लेकर जाएगा, ऐसी कलेशों में लेकर जाएगा, ऐसी परीक्षा में लेकर जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे नहीं लेकर जाएगा। अगर तुम परमेश्वर की योजना में बने रहे, ये दुख हो सकता है सालों तुम्हारे ऊपर चल रहा हो, महीनों से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना में अगर तुम बने रहे तो ये दुख तुम्हारी महिमा में बदल जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ करना क्या है? कलीसिया को परमेश्वर की योजना में बने रहना है। तुम्हारी योजना है, तुम परमेश्वर के घर में आओगे, तुम विश्राम दिन को मना रहे हो, उसके वचन को सुन रहे हो, उसकी आराधना करके जा रहे हो, प्रार्थना करके जा रहे हो यहाँ, तो ये योजना है परमेश्वर में जो तुम चल रहे हो। अपने दुख में भी तुम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार खड़े हो, अपने कलेशों में भी तुम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार खड़े हो, तो तुम परमेश्वर की योजना में चल रहे हो। उसकी योजना में बनकर चलना हमारे लिए जरूरी है। जो व्यक्ति योजना से भटक गया तो समझ लो वो शैतान के हाथों में गया। वो बहन जिसकी इनकम लाखों में चलेगी, एक अनपढ़ बहन की कोई उम्मीद नहीं रख सकता कि अनपढ़ की लाखों में हो महीने में। शैतान ने क्या देखा, ये कैसी आशीषित हो गई, उसे पाप में गिराया, व्यभिचार में गिराया, और फिर से जीरो। उस मिनिस्ट्री से बाहर गई, अभिषेक वापस आ गया उसी सेवक के पास, फिर से जीरो हो गई। क्योंकि वो अभिषेक उस अभिषेक दास के साथ रहने में था, जहां खुदा ने खड़ा किया था उन्हें सेवा के लिए, जहां वफादार रहने के लिए खड़ा किया था सेवा के लिए। वो अभिषेक उस दास के ऊपर था, वो काम कर रहा था। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ पा लिया है, कोई बात नहीं, अब ये मामूली बात है मेरे लिए। जैसे ही पाप में गिरी, उसे नहीं पता था जैसे ही वो मिनिस्ट्री से बाहर जाएगी, खुदा के दास को पता लगेगा कि अगर ये पाप इसके अंदर है, वो उसे यहाँ रहने नहीं देगा। उसे जैसे ही बाहर किया, उसकी लाइफ में गड़बड़ी आ गई। क्या कह रहा वचन कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तुम भी क्या बनो? परमेश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन किया है इस वचन में। अगर इस वचन को हम देखें, वो बताता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। जो व्यक्ति पाप में है, अगर तुम्हारे अंदर कोई पाप है, तुम आज भी उस पाप को नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हें समझ आ चुकी है वचन की, तुम्हें समझ है परमेश्वर की, उसके वचनों की कि कैसे चलना है कैसे नहीं। अगर कोई पाप तुम्हारे अंदर है और फिर भी तुम उस पाप को नहीं छोड़ रहे हो, तो वो पाप तुम्हें बेइज्जती दे के रखेगा, वो पाप तुम्हें दुख दे के रखेगा, वो पाप तुम्हें कलेश दे के रखेगा। अगर उस पाप में तुमने चलने का निर्णय ही ले लिया तो तुम बेइज्जती में हो, तुम शर्मिंदगी में हो, तुम बीमार हो। अगर उस पाप को छोड़कर तुम पवित्रताई में चलने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हारी इज्जत को भी वो बढ़ाएगा, तुम्हारे दुखों को भी दूर करेगा, तुम्हारे कलेशों को भी वो दूर करेगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि मैं बेइज्जती में होकर चलूं या परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ाए। पाप बेइज्जती को लेकर आएगा, पवित्रताई इज्जत को बढ़ाएगी। शरीर में से दुखों को निकालेगी पवित्रताई। आपको पता है गिदोन के पास जब उसे लड़ने के लिए जाना था, कई हजार लोगों की सेना थी उसके पास, कई हजार लोगों की सेना, और वो अपनी योजना में चल रहा था कि हाँ इतने हजार लोगों की सेना मेरे पास है, मुझे युद्ध के लिए जाना है। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी गिदोन से। कई हजार लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कितने लोगों पर उसे रोक दिया? सैकड़ों पे, 300 लोगों पे, सैकड़ों पे, सिर्फ हजारों में से सैकड़ों पे आ गया। कितना अजीब उसे लगेगा कि परमेश्वर ये क्या, मेरे पास इतने हजार
योद्धा थे, सेना थे, इतने हजार मेरे पास टीम थी, लेकिन तूने तो सैकड़ों में कर दिया इसको, कि थोड़ा कर दिया, और तू कह रहा कि अब तू जीतेगा। परमेश्वर ने कहा वो तेरे लिए नहीं थी। अगर वो तेरे साथ रहती और तेरे साथ जाती वो हजारों टीम, तो तू भी हारता और शर्मिंदगी लेके आता। लेकिन परमेश्वर ने वो चुन कर दिया जो परमेश्वर की योजना में थे। वो सैकड़ों में रहेगी टीम, थोड़ी रहेगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इनके साथ ही बढ़ेगा और जीत के साथ आएगा। वो वचन चेक करो, जीत के साथ वो वापस आए उन सैकड़ों के साथ। उसके लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है। 32,000 सेना थी उसके पास। 32,000 में से परमेश्वर हर दिन कहता है, कह रहा है इन लोगों को इकट्ठा करो। सारी चीजें परमेश्वर ने बताई। एक ही रात में कई हजार लोग चले गए। लोग कह रहे इतने कम हो गए। लास्ट में जाकर जब कुछ बच गए तो परमेश्वर ने लास्ट में बोला, कह रहे कि इनको बोलो कि ये पानी पिएंगे। कोई घुटने के साथ सीधा जीभ के साथ पानी पी रहा, कोई ऐसे पी रहा। इसने चपड़ चपड़ करके पिया, निकाल दो उनको भी। सिर्फ 300 लोग रह गए 32,000 लोगों में से। कितने रह गए? 300। 32,000 लोगों की टीम थी उसके पास कि वो युद्ध करने के लिए जा रहा था, लेकिन 300 रह गए। उसके लोग कह रहे ऐसे कैसे होगा, गिदोन क्या कर रहा है, तू पागल हो गया, परमेश्वर क्या करवा रहा है, तू क्या फैसले ले रहा है, सब लोग जा रहे हैं। उसने कहा यहोवा जानता है कि मेरे लिए भला क्या है। 32,000 की टीम में से 300 सिर्फ रह गए और परमेश्वर ने कहा अब तू लड़। और वो 300 लोगों की टीम ही कई हजार लोगों को हरा कर आई। तुम्हें लगता है कि मेरे पास ज्यादा है, अगर परमेश्वर को लगता है कि ये ज्यादा तुम्हारे गिरने का कारण हो सकता है, वो तुम्हें थोड़े में लेकर जाएगा, थोड़े से बढ़ाएगा। तो उसे थोड़े में लेकर जाना होगा तो वो थोड़े में लेकर जाएगा अपनी योजना पूरी करने के लिए। वो थोड़े में लेकर जाना होगा, उसे थोड़े में लेकर जाएगा। उसे कोई मतलब नहीं था। एक बार एक परमेश्वर का दास बता रहे, कह रहे कि जब मैं सेवकाई मैंने स्टार्ट की, जैसे ही सेवकाई ग्रो करने लगी, कह रहा टीम का मेरे पास फोन आता कि फलाना बंदा निकल गया जी, फलाना बंदा निकल गया। कह रहा कि शैतान रुकावट डालता कि इनके माइंड में इन्हीं चीजों में उलझे रहे। कह रहा मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रभु ने मुझे बोला कि मैंने छटनी की है, ये तेरी प्रार्थना का उत्तर है, जो जितनी ज्यादा तूने प्रार्थना की है। अगर गिदोन प्रार्थना में था, इसका कारण ये नहीं था कि गिदोन प्रार्थना भी कर रहा है। 32,000 में से 300 लोग रह गए, 300 लोगों की टीम रह घट कैसे गई? परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना का उत्तर है। जो लोग तेरे नहीं थे, सिर्फ मुंह पर तेरे थे, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया। तो कोई परवाह न करो कि क्या हो रहा क्या नहीं। परमेश्वर के दास ने बोला, कह रहे जब प्रभु ने मुझे ये शब्द बोले, उसके बाद कोई भी मुझे मैसेज करता कि फलाना बंदा गया, मैंने कहा जाने दो। परमेश्वर की इच्छा यही थी, क्योंकि अगर मैं प्रेयर में हूं तो परमेश्वर एक्सपोज करेगा उन लोगों को जो हमारे लिए मुंह पर दिखते सिर्फ हमारे, लेकिन है नहीं है, कर देगा परमेश्वर साइड पर उनको। तुम प्रार्थना में पढ़ो, तुम प्रार्थना में बढ़ो, तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होंगी, तुम्हें लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ क्यों ऐसा। ऐसे ऐसे लोग तुमसे दूर होंगे जो तुम्हें लगेंगे कि मेरे अपने हैं, लेकिन बाद में तुम्हें पता लगेगा कि उनका रिजल्ट क्या था, कि ये तेरे नहीं थे, ये तेरी पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले थे। और तुम्हें जब बाद में पता लगेगा तुम कहेगा हाँ प्रभु थैंक यू जीसस, तूने काम किया, मैं तो देख ही नहीं पा रहा था, तूने दूर करा तो पता लगा कि हाँ क्या थे ये, मुंह पर सिर्फ दिखने वाले थे कैसे। हाँ जब मैं सेवा में आया कुछ लोग थे, टीम को तैयार करना, थोड़े लोगों में तैयार करना सिखाना, उस टीम ने निकल जाना। मैं परेशान रहा क्योंकि उस समय मैं इतना आत्मा में भी नहीं था, सेवा की शुरुआत थी, सिर्फ मैं दुखी होता था, पीड़ित होता कि परमेश्वर लोगों को तैयार करना, निकल जाना। और जैसे ही वो लोग निकलते थे सेवकाई बढ़ने लग जाती थी। सिर्फ इतना दिखता था कि कुछ तो अच्छा होता है, फिर तैयार करना, फिर निकल जाना, फिर देखता था रिजल्ट सेवकाई बढ़ती थी। तो प्रभु ने मुझे प्रैक्टिकल दिखाया है कि क्या तेरे लिए सही है क्या नहीं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, वो बाप जानता है मेरा इस सेवकाई के लिए और हमारे लिए और आपके लिए क्या भला है क्या नहीं। अगर मैं परमेश्वर की योजना में सही हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ सही खड़ा है, वो सही मार्ग मेरे लिए निकालेगा, वो सही लोगों को मुझे देगा, एक्सपोज करेगा ऐसे लोगों को जो मुंह पर दिखते हैं मेरे हैं लेकिन है नहीं है, उनको दूर कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को तुम नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं निकालना जानता हूं कैसे निकालना है।
इसीलिए कलीसिया में आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की योजना में होकर चलो। तुम्हारी लाइफ में से तुम्हें लाख लगता हो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा फलाना अपना। जैसे तुम योजना में चलोगे परमेश्वर की, जैसे प्रार्थना में बढ़ोगे, उपवास में बढ़ोगे, वो चीजें जाहिर होगी। तुम दुखी ना होना, पीड़ित ना होना कि मैं तो प्रार्थना उपवास कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, मेरे पास से लोग क्यों जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्यों टूट रहे हैं। टूट नहीं रहे हैं, जिन्हें तुम नहीं छांट सकते यहोवा अच्छी तरह से छांटना जानता है। यहोवा अच्छी तरह से छांटना जानता है। इसलिए परवाह ना करो कि क्या हो रहा क्या नहीं। मेरा ये बिजनेस चला गया, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, मेरा बिजनेस बंद हो गया। तुम नहीं जानते वो बिजनेस तुम्हारे लिए सही नहीं था। परमेश्वर ने बेस्ट बिजनेस रखा है, वो बेस्ट देना जानता है, इसलिए उसने दूसरे को साइड किया ताकि वो तुम्हें बेस्ट दे सके। इसलिए उसकी योजना सिर्फ पकड़ के रखो। तुम नहीं जानते कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, लेकिन वो आसमान का बाप, वो खुदा जो सब कुछ देखता है, वो जानता है मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए क्या भला है, वो देना जानता है भला। इसीलिए उसको करने दो काम को जैसा वो कर रहे हैं हमारे जीवन में। निराशा में मत जाओ कि मैं दुखी क्यों हूं, निराशा में मत जाओ मैं परेशान क्यों हूं, मैं क्यों समस्या में हूं। सिर्फ अपने आप को आज आपने ये जांचना है कि मैं अगर परमेश्वर की योजना में हूं, मेरा जीवन प्रार्थना वाला है, मेरा जीवन उपवास वाला है, मेरा जीवन बंदगी में जाने वाला है, उसके बाद भी तुम दुख में हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, लिख लेना, तुम दुख में नहीं हो। ये दुख तुम्हारा महिमा में बदल जाएगा, ये महिमा में बदल जाएगा तुम्हारा दुख। इस पर खड़े और अड़े रहना, सिर्फ ये दुख महिमा में बदल जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम देखोगे इस महिमा को खुदा की। भटकना मत। शैतान कितना ही दिखाए तुम्हें कि ये दुख नहीं जा रहा, तू इतनी प्रार्थना कर रहा है, इतने उपवास कर रहा है, मत हारना, मत थकना, खड़े रहना, अड़े रहना उस योजना में। ये दुख तुम्हारा परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। शैतान डराता है और कुछ नहीं है। उसे पता जब एक विश्वासी डरेगा तब इसके जीवन में कुछ मैं कर पाऊंगा, लेकिन जब विश्वासी अपने अंदर से उस डर को निकाल देगा, शैतान कुछ ही दिखाए, वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। उसे पता है यहोवा मेरे साथ है। गोलियत को मारने के लिए दाऊद गया, दाऊद डरा रहा, शैतान डर पैदा कर रहा है, उसको कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं तू मुझे मारने के लिए आया है। उसको डरा रहा, चला जा यहां से। उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। वो खुदा की योजना में था दाऊद। उसने कहा यहोवा मेरे साथ है, कह रहा आज ही मैं तेरा धड़ तेरा अलग करके तेरी तलवार से लेकर जाऊंगा। और वैसा ही उसके जीवन में हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में था। अगर उसको परमेश्वर को अपनी योजना तुम्हारे जीवन से, दुख में से तुम्हें निकाल कर पूरी करनी होगी, तो वो तुम्हें दुखों से लेकर जाएगा। कोई रोक नहीं सकता उसे, उस दुख को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर उस दुख में से ले जाकर अपनी योजना तुम्हारे जीवन से पूरी करना चाहता है, तो उस दुख को वो कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थना रोक नहीं सकते, तुम्हारे उपवास रोक नहीं सकते। अगर परमेश्वर की यही योजना है कि तुम्हें दुखों से लेकर जाना और बाद में महिमा में खड़ा करना, तो उन दुख को तुम्हारी प्रार्थना रोक नहीं पाएगी। कितना ही अभिषेक तुम्हारे लिए प्रार्थना कर ले, उस दुख को रोक नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर की यही योजना है कि तुम्हें दुख से ले जाकर महिमा के लिए खड़ा कर देगा, तो मैं क्यों परवाह करूं फिर दुख क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों परवाह करूं आशीष नहीं मिल रही, मैं क्यों परवाह करूं बरकत नहीं मिल रही, मैं क्यों परवाह करूं मेरा बिजनेस मेरा फाइनेंस क्यों परवाह करूं। अगर मैं खुदा की योजना में हूं तो ये दुख परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। मैं क्यों परवाह करूं, मैं क्यों देखूं ऐसा। ये दुख परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। आज से 2018 में जब मुझे गुड़िया हुई थी, गुड़िया की डिलीवरी से पहले मेरी, जब परमेश्वर की दासी के सारे टेस्ट हुए, इनको बताया कि काला पीलिया आया इनकी रिपोर्ट में, और सेवकाई की शुरुआत थी। लेकिन शैतान डरा रहा था कि ये परमेश्वर की योजना से भटक जाए, क्योंकि शैतान को जानता था आने वाले दिनों में ये खुदा का दास कैसे वाट लगाएगा और इसके शैतान के राज्य को कैसे खत्म करेगा। उसे पहले ही पता था। उसने क्या क्या शुरुआत में सेवकाई 2017 में स्टार्ट हुई, सेवकाई 18 में परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, और शैतान ने इतना दुख डाला मेरी वाइफ के जीवन में, रिपोर्ट में काला पीलिया आ गया। एक बार मैं भी निराशा में चला गया कि ये क्या हुआ, पेट में पानी हो गया, डिलीवरी हुई नहीं, सब काम हुए, चंडीगढ़ पीजीआई के धक्के खा रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि परमेश्वर ने कैसे दुखों से निकाला। मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूं डिलीवरी के टाइम पे, उस व्हील चेयर पर कोई ने होश नहीं, और मेरी आंखों से सिर्फ पानी बहेगी। परमेश्वर क्या देखना पड़ रहा है ये,
और सेवकाई की शुरुआत थी। डिलीवरी हुई, गुड़िया 2 दिन के बाद एक्सपायर हो गई। टूट गया, थक गया, हार गया, निर्णय ले लिया कि सेवा नहीं करूंगा, सेवा किसी को भी सौंप दूंगा। मेरे आत्मिक पिता ने, जिनके साथ मैं कनेक्ट था, उनके पास गया मैं। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है तेरे जीवन से, तू हिम्मत मत हार, क्योंकि प्रभु ने अपने बड़े कामों के लिए चुना है, इसलिए शैतान तुझे डरा रहा है। मैं फिर से बल पाया, मैं खड़ा हुआ फिर से, और मेरी वाइफ को काले पीले की रिपोर्ट, दिमाग में यही बात घूम रही कि काला पीलिया है, लिवर की प्रॉब्लम है, ये है, वो है, यही बात। सिर्फ प्रार्थना करते रहे और कुछ नहीं। मेरे माइंड में ये था कि अब जो करना है प्रभु ने करना, हमारा काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना करते गए। कुछ टाइम के बाद दोबारा सारे टेस्ट कराए, कोई काला पीलिया नहीं, कोई लिवर की प्रॉब्लम नहीं, सारे नॉर्मल रहे बिल्कुल, सब चीजें। और ऐसे ऐसे रोग थे जो लाइलाज थे। काला पीलिया, अगर लिवर में जिसके प्रॉब्लम आ जाए तो सही नहीं होने वाला, खुदा चाहे नया कर दे तो कर दे। दोबारा रिपोर्टें कराई, सब चीजें नॉर्मल, लीवर नॉर्मल, सब चीजें नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं। ये किसने किया? खुदा ने किया। अगर मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मैंने क्या बोला, अगर परमेश्वर आपको दुखों से लेकर जाएगा, उसे अपनी योजना पूरी करनी, तो वो दुखों से लेकर जाएगा। वो मुझे दुखों से लेकर गया, उसे पता था कि मुझे कैसे निकालना है, कैसे लेकर चलना है। अगर आपके जीवन में भी कुछ योजना है, अगर वो योजना आपको परमेश्वर दुखों से निकाल कर लेकर जाएगा, तो तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं आएगी। वहां वो दुखों से लेकर जाएगा और निकालेगा जब, तो महिमा के साथ खड़ा कर देगा परमेश्वर। शैतान बीमारी देकर डरा रहा था, लेकिन आज खुदा ने ऐसा खड़ा कर दिया, परमेश्वर की दासी को भी, हमें भी, कि बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे होते हैं। उस समय शैतान बीमारी दिखा रहा था, काला पीलिया है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब परमेश्वर ने क्या किया? बीमारों को चंगा करने वाला बना दिया। ये है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले भी परमेश्वर की योजना में रहे, तेरे लिए भला है। अगर योजना से भटका तो गड़बड़ी आ जाएगी। परमेश्वर यहोवा उतर आएगा। जब वो योजना से भटक रहे मनुष्य, कह रहे एक ऐसा गुम्मट बना देंगे, पृथ्वी में फैलना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा था, फूलों फलों से पृथ्वी में बजाओगे, पृथ्वी में फैलना नहीं पड़ेगा, अपना नाम करेंगे। यहोवा उतर आया, गड़बड़ी डाली, सब भागे, फिर जाना पृथ्वी पे ही पड़ा, फैलना पृथ्वी पे ही पड़ा। आधे इधर गए, जिनकी लैंग्वेज एक जैसी थी वो अपने ग्रुप को लेकर चले गए, जिनकी मैच करती थी वो अपने को लेकर गया। आना फिर योजना में ही पड़ा, चाहे गड़बड़ी के साथ आना पड़ा हो। इसलिए अगर तुम्हारे हाथ में है कि योजना में चलना है, गड़बड़ी के साथ आना है या प्रेम के साथ आना है, प्रेम के साथ आना, तो अपने दुखों में भी, हालातों में भी जैसा खुदा रख रहे हैं, बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। ये दुख परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। आमीन।